Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about Rajab Bhatt. अच्छा जी, रजब भट्ट पे मैंने इसके बाद फिर व्लॉग लगाया है कि मैंने उनका कल का व्लॉग अभी देखा है। और जो कल का व्लॉग जिसमें वो एक इंसान की आंखों में जो वो आंसू हैं उनके चेहरे पे एक बेचैनी है। ठीक है, वो उम्रा करने जा रहे थे, अपना चौथा उम्रा माशाल्लाह से। और हम लोग एक पहले उम्रे के लिए तरसते हैं और अल्लाह ने उनको चौथा उम्रा कराया है। इस सब होने के बावजूद मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कहा था कि अल्लाह को कोई उनकी अदा पसंद है। जिस वजह से अल्लाह ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत शोहरत दी है। और कुछ भी अगर बुरा होने वाला होता है तो उनको पहले ही कुछ एक घंटी या कुछ भी पता लग जाता है कि उस सिचुएशन से वो बाहर निकल आते हैं। हाँ, टाइम लगता है उन्हें उस चीज़ से निकलने में, लेकिन उस चीज़ से वो थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। अब वो जो थर्ड क्लास औरत आके पॉडकास्ट में बैठ के कह रही है फ़ातिमा, ठीक है, पहले मैंने इस तरह के कभी वर्ड्स किसी के लिए यूज़ नहीं किए। जहाँ पे ज़रूरत पड़े उस तरह मैं बोल देती हूँ। जो नहायत ही घटिया लोग हों मैं उनके लिए बोलती हूँ। ठीक है, थर्ड क्लास औरत आके पॉडकास्ट में बोल रही है मुझे 45 लाख की वॉच दी है रजब ने, अभी 3 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुई है। और जो पॉडकास्ट कर रहा है ना उसके मुँह पर लाना, तो उसके मुँह पर लाना, तो जो पॉडकास्ट बैठ के कर रहा है और उसको देख रहा है, उसको हंस रहा है और कह रहा है 45 लाख की वॉच। मैं आपको बात बताऊँ, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। ठीक है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। जहाँ पर उसने रजब की साइड ली है, उसने इस वजह से रजब की साइड ली है कि लोगों को पता ना लगेगा मैं रजब के अगेंस्ट बैठी हुई हूँ। ठीक है यार, फ़ैन होगी, ठीक है, बस फ़ैन है, तुमने टैटू बनवा लिया, तुम रजब से मिली भी होगी, लेकिन जो उसने कहा है पॉडकास्ट में वो ना अनबिलीवेबल है। मुझे उन्होंने बहुत गिफ्ट्स किए हैं, वो ऐसे कह रही है मुझे उन्होंने बहुत गिफ्ट्स किए 45। और भाई 45 लाख की वॉच, तुम्हारी शक्ल है 45 लाख की वॉच लेने की? तुम एक मामूली सी लड़की जो सोशल मीडिया पे सिर्फ पैसे कमाने के लिए आई है, वो 45 लाख की वॉच जब उसको देगा। ठीक है, तो ये तो बड़ी अनबिलीवेबल बात थी। और मैंने अभी ईमान डोगर की मैंने ना वो भी देखी है, स्टोरी भी देखी है। ठीक है, तो उसमें भी टिकटॉक पे चल रही है बात। और इस तरह यार एक इंसान की ज़िंदगी में चैन नहीं है। ठीक है, पहली बात ये है, एक इंसान का कुछ नहीं पता कि वो इस साल है, वो इस साल नहीं है। सबको डर लगा हुआ है कि अल्लाह बस उसकी हिफाजत फरमाए। हम सबको डर लगा, जो लोग हैं ना, जो रियल उसकी जो रजब फैमिली है, उसको डर लगा हुआ है कि कुछ हो ना जाए, खुदा ना खास्ता। वो माएँ, वो बहनें जो उसके लिए दुआ कर रही हैं कि भाई जिसकी तरह रजब ठीक हो जाए, रजब ठीक होकर अपने घर आए। ठीक तो वो है, लेकिन सारे इल्ज़ामात उसके किरदार से हट जाएँ, सब कुछ हट जाए उसके ऊपर से, बस वो एक अपनी हैप्पी और सेफ़ लाइफ जिए सिर्फ अपने घर में। यार ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ नहीं होता जिस तरह रजब के साथ हो रहा है। गोलियां सरेआम लग रही हैं, पिस्टल्स को सरेआम उसके घरों पे चढ़ रहे हैं, गोलियां लोग आ रहे हैं, बाइक्स वाले आ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सरेआम सारा काम हो रहा है। लेकिन कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करता, सब उसके अगेंस्ट बात क्यों करते हैं। मैंने लाला रुख की बात सुनी, मैंने उस बात पे यकीन कर लिया। ठीक है, यकीन कर लिया कि हाँ भाई रजब 3 दिन से ज़्यादा रिलेशन के बगैर नहीं रह सकता। चलो मैंने यकीन कर लिया, उसको लड़की चाहिए होती है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, मैंने हर बात पे यकीन किया, लेकिन इस बात पे यकीन नहीं किया कि रजब एक लड़की का रेप कर सकता है। मैंने इस बात पे यकीन नहीं करूँगी कि रजब ईमान को धोखा दे रहा है। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकती कि वो एक बुरा इंसान है, वो एक गंदा किरदार का इंसान। ठीक है यार, जो भी काम कर रहा है वो मेहनत कर रहा है, वो हलाल की कमाई खा रहा है। और कहा जाता है कि वो हराम खा रहा है। यार एक इंसान है, मेरे मुंह से भी अभी किसी कोई वर्ड निकल गया होगा मेरे मुंह से भी, क्या आप लोग वो भी उसको उठा के उसको भी हाईलाइट कर दोगे? यार सिर्फ रजब ही क्यों नहीं उस बंदे की जान छोड़ी जाती। मेरा कोई व्लॉग रजब के अगेंस्ट नहीं है, रजब के अगेंस्ट मेरा कोई व्लॉग नहीं है। कोई मुझे वर्ड निकाल के, हाँ मैंने लाला रुख वाला जो मैंने व्लॉग अपलोड किया उससे मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ कुछ बातों पे, लेकिन मैंने फिर उसके बाद जब मैंने और कंपेयर किया तो मैंने कहा नहीं, रजब गलत नहीं हो सकता। जितना मुझे वो है ना एक यकीन है रजब पे कि रजब भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक 110% श्योरिटी के साथ कर सकती हूँ कि जो चल रही हैं वीडियोस, हाँ कुछ सच होंगी। अगर 100% वीडियोस है ना, 100 वीडियोस हैं तो उसमें से 50 सच होंगी और 50 झूठ बना दी गई होंगी। और उस पर फिर एक और केस आ जाएगा, एक और FIR आ जाएगी, एक और यूनिवर्सिटी का जो केस लग जाएगा उस पर। यार मुझे समझ नहीं आती कि नवाज़ शरीफ, इमरान खान, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़
और शहबाज शरीफ क्यों नहीं इन चीज़ों को नोट करे, क्यों नहीं कोई लीगल एक फ़ैसला करे। कोर्ट में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है कोर्ट में जजेस को पैसे दिए जाते हैं और जजेस कुछ भी बोल देते हैं। क्यों नहीं उस बंदे पर कुछ एक्शन लिया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही। क्यों ये हमारे मुल्क का लॉ ऐसा बन चुका है कि सब जिस पे जो केस चल रहा है वो चलता जा रहा है, वो बंदा एक टेंस माहौल में रह रहा है और कोई उस पे नज़र नहीं रखता। ठीक है, वो इतनी परेशानियों से गुजरा है, उस पर बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, उस पर जो चीज़ें गुजरी हैं ना, कभी उसने ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी। क्यों नहीं इन चीज़ों पर उसके किरदार से हटाई जा रही, क्यों इन गंदे इल्ज़ामात पर केस बनाया जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, केस बना लिया, लेकिन जीता फिर कौन? रजब जीता ना। ठीक है, रजब जीता क्यों? ज़रूरी तो नहीं है कि उसने पैसे ही दिए हों, क्या पता वो एक लीगल तरीके से जीता हो। अब इन चीज़ों का ना ये उन लोगों को समझ आएंगी जो लोग इस चीज़ से गुज़रे होते हैं या जो लोग मतलब प्योर होते हैं। ये सब चीज़ें उनको समझ आएंगी, जो होते गंदे हैं किरदार के उनको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं स्पेशली मैं उन लोगों को पॉइंट आउट कर रही हूँ, और अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं किन किन को पॉइंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, उस बंदे की जान छोड़ दें। ठीक है, और ये स्पेशली लड़कियाँ, और भाई तुम लोगों को पैसे चाहिए तो जाके उसके मुंह से जाके भीख मांग लो उसके आगे, लेकिन उस पर गंदे इल्ज़ामात तो मत लगाओ। स्पेशली मैंने जब फ़ातिमा का व्लॉग अपलोड किया, सॉरी आयशा जट का व्लॉग अपलोड किया, तो उसमें मैंने स्पेशली कहा कि यार इतने गंदे इल्ज़ामात तो लगाना का ना कोई इंसान सोच नहीं सकता। कोई इंसान इतना पागल नहीं है जितना फ़ेम जिसने लिया हुआ है और उसके पास इतना पैसा हो और वो इस तरह के गंदे काम करता फिरे। ठीक है, उसको ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इन गंदे कामों की, उसकी अपनी बीवी उसके घर पे मौजूद है। लेकिन रेप का जो लगाया गया इल्ज़ाम वो बिल्कुल एक ना मानने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके साथ हुआ और फिर वो अगले दिन आ गई रिपोर्ट करवाने आ गई। अगर उसके साथ हुआ होता ना तो फिर ये उसकी जो चीखें हैं और जो उसके जो रोना धोना है ना, वो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया देखती। वो कोई इतनी बेचैनी उसको होती ना कि उसको बताना होता, मतलब उसको बहुत बेचैनी होती। और वो इतने चैन से जो बैठी हुई थी ना अपने घर पे, अगर कोई इज़्ज़तदार लड़की हो ना तो वो तो कुछ खा के ही मर जाए। तो ये उन लोगों को समझ आएगा जो इज़्ज़त वाले होते हैं, जिनको इज़्ज़त का वाकई मीनिंग पता होता है। ये सब चीज़ें उनको समझ आएंगी। जो है ही नहीं, जो कैरेक्टरलेस हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। प्लीज़ उस पर नज़रसानी की जाए, उसको रजब को इंसाफ दिया जाए। और मैं तो अब ये हैशटैग चलाने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे अपने कि हैशटैग जस्टिस फॉर रजब। ठीक है, या आप प्लीज़ जस्टिस फॉर रजब का हैशटैग लगाएं सब, ताकि उससे बेचारे की उससे कोई जान छूटे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर मेरे व्लॉग्स को अगर तुम लोग पूरा देखते हो तो फिर यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो और फिर अच्छे से कमेंट भी कर दिया करो। और कोई इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट में पूछा करो, मैं इसको 110% छोटे के साथ कहूँगी कि मैं दूँगी तुम लोगों को रिप्लाई। अगर इंसान के बच्चों वाला कमेंट हुआ तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी, और अगर अजीब कमेंट हुआ तो उनका ऑब्वियसली बात है मैं रिप्लाई नहीं दूँगी। और एक बार फिर कह रही हूँ, मेरे लाइक को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और मेरे पिछले व्लॉग्स पे देखो, तुम लोगों को उनको भी देख के मज़ा आएगा, सारी स्टोरी पता लगेगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको तो मेरे पिछले व्लॉग देखने चाहिए, ताकि उन लोगों को सब कुछ मतलब क्लियर वगैरह हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।